तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, सेजेस कोरबा में ये भर्ती निकली हुई है, ठीक है। 26 नवंबर इसका लास्ट डेट है और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर इसका जो है फॉर्म भरने का वीडियो बनाई करके। एंड दोस्तों, हम इसका वीडियो बनाते भी, लेकिन देखिए, हम जब वीडियो बनाते हैं ना तो वीडियो को लोग जो है देखते हैं और उसके हिसाब से फॉर्म भरते हैं। हम तो इसलिए कोई भी फॉर्म का वीडियो बनाने के पहले कई बार उसको पढ़ते हैं, कई बार समझते हैं, उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। व्याख्याता हिंदी संस्कृत सहायक ग्रेड 2 सहायक ग्रेड 3 पद हेतु अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। और चयनित अभ्यर्थी की किसी भी सेजिस विद्यालय में संविदा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। एंड सहायक ग्रेड 3 और 2 की ही आप लोगों ने बोला था, उसी का ही हम बना रहे हैं। ये देख लीजिए, इसका 70-30 में होना चाहिए। 70 का कहना चाहिए शैक्षणिक योग्यता 12 का लिया जाएगा और कौशल परीक्षा 30 अंक का लिया जाएगा, ठीक है। और संविदा नियुक्ति 1 वर्ष होगी। बाकी हमको ने इसको कहना चाहिए अच्छे से पढ़ लिया है। देख लीजिए, अभ्यर्थी बेहतर सुविधा के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लैपटॉप डेस्कटॉप में गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें, ठीक है। अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज अपने साथ रखें। देखो, किसी प्रकार की डाटा एंट्री संबंधी जो है त्रुटि हो रही हो तो फिर वो नहीं सुधरेगा। सीधी सी बात आप समझ लीजिए, यहाँ पर अमान्य किया जाएगा। बहुत सारे लोग मोबाइल में ट्राई करते हैं, अरे मत करो भाई, किसी दुकान में 40-50 रुपये दे दो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और किसी का त्रुटि हो गया हो तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं cg@suggeskorba@gmail.com, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये पूरा फॉर्म का हमने ये पीडीएफ जो है बना दिया है एंड इसके थ्रू हम आपको यहाँ से समझा रहे हैं कि कैसे होना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और ये साइट में जाना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ये लिंक है अन्य पद, इसको क्लिक करेंगे, फिर आप पहुँच जाएंगे ये सेकेंड पेज में। ये इंपॉर्टेंट है ना, देख लीजिए, इसमें बहुत सारे लोग गलती करेंगे, इतना पक्का है। देखो, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में करना है। क्लियर है, ठीक है ना। कोई स्मॉल वगैरह मत करना। अब आप बोलोगे सर स्मॉल कैपिटल के कारण से रिजेक्ट थोड़ी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो कर सकते हैं। अभ्यर्थी स्वयं पिता पति के नाम के सामने श्री श्रीमती कुमारी नहीं लगाएंगे, ये भी स्पष्ट निर्देश है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के दौरान सही जीमेल आईडी का प्रयोग करें एंड लैपटॉप डेस्कटॉप में गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें, ठीक है। हाँ को टिक करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट को क्लिक करना है। आगे पेज आएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, आवेदक का नाम याद रखें ना, आपको ईमेल आईडी पहले पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाले यहाँ पर, ठीक है, इस पेज में ईमेल आईडी पहले डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी एक बार डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट पेज में आता जाएगा। आवेदक का नाम तो 10वीं के मार्कशीट से कॉपी कीजिएगा और अपने से मत लिखिएगा, ठीक है। पिता पति का नाम ये भी 10वीं के मार्कशीट से कॉपी कीजिएगा। याद रखें ना, अगर 10वीं के मार्कशीट में श्री रामलाल है या श्री कौशल राम है तो यहाँ पर श्री कौशल राम ही लिखना। जन्मतिथि 10वीं के अनुसार तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 10वीं के अनुसार जो भी होगा। लिंग पुरुष महिला लिख लीजिएगा। वर्ग तो देखिए, भले ही सभी पोस्ट आपका यूआर में है, लेकिन आपको अपने वर्ग में ही फॉर्म भरना है, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। दिव्यांग है अथवा नहीं, तो हमारे केस में नहीं लिखकर हमने आगे बढ़ गया। नेक्स्ट पेज में देख लीजिए, नहीं हमने लिख लिया। क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं? हाँ भरिए। और क्या आपके पास आवेदित पद के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता है? तो हाँ लिखिए यहाँ पर। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालिए, उसके बाद क्या कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। आगे तो अगला पेज खुलेगा, देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता का विवरण। तो 10वीं उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ डालिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जहाँ से 10वीं कक्षा पास किए। तो देख लीजिए 10वीं और स्टेट बोर्ड CGMP इसका ऑप्शन है यहाँ पर। अगला है कक्षा 10वीं की पूर्णांक CGPA। CGPA क्या है, तो ग्रेड में कई जगह होता है, तो उसके लिए ग्रेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूर्णांक हमने 600 दे दिया। एंड प्राप्तांक, तो प्राप्तांक 360, ठीक। और 6 छक्का कितना हुआ, 36, मतलब 60% यहाँ पर बना। अध्ययन का माध्यम हिंदी, ठीक है। अगला है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट को क्लिक कर देना है और आप जो है 12वीं कक्षा के योग्यता में पहुँचेंगे। याद रखिए 10वीं का इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए वही मान्य किया जाता है। 12वीं जैसे कि जिस वर्ष पास किया है वो आप डालिएगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, तो यहाँ पर स्टेट बोर्ड या फिर जो भी आप बोर्ड में पास होंगे वो डाल दीजिएगा। 12वीं का परीक्षा का विषय, तो देखिए, गणित लेकर पढ़े हैं तो गणित डाल दीजिएगा। जीव विज्ञान तो जीव विज्ञान, वाणिज्य कला व्यवसायिक कृषि, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर गणित डालेगा। अब ये नहीं गणित के साथ हमने फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ा है तो अन्य डाल दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रीम को बोल रहा है। कक्षा 12वीं की परीक्षा का पूर्णांक तो 500 होता है। एंड प्राप्तांक तो यहाँ पर 350। परसेंटेज तो यहाँ पर देख लीजिए 70%। माध्यम हिंदी, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, प्रयोगशाला सहायक हेतु। तो याद रखिए दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक हेतु अंग्रेजी माध्यम चाहिए। तो अंग्रेजी माध्यम में अगर आप
कहना चाहिए पास होंगे तभी इसको हाँ कीजिएगा। फिलहाल हम नहीं करके इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ग्रंथपाल पद्धति, इसके लिए भी जो है अंग्रेजी माध्यम होना जरूरी है, तो यहाँ पर नहीं लिखा हमने और आगे बढ़ गया। ठीक है। सहायक ग्रेड 2, तो ये जरूर भरिए 2-3 में, क्योंकि दोनों की योग्यता सेम है। तो देख लीजिए, अभ्यर्थी योग्यता अनुसार एक से अधिक पदों पर जो है विकल्प चयन कर सकते हैं। तो क्या आप लेखापाल सहायक ग्रेड 2 पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं? हाँ लिखिए एंड नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद देख लीजिए क्या आ रहा है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा ठीक है कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का 5000 kbps का गति होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पर लिखना होगा, जैसे कि हमने लिख दिया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपके केस में जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो सकता है, वो ओ लेवल सर्टिफिकेट हो सकता है, जो एक दिल्ली वाली जो सोसाइटी है वो कराती है, वो भी इसमें मान्य होगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे 1 वर्षीय डिप्लोमा में कोपा आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि कहना चाहिए BCA मान्य होगा कि नहीं होगा, इस लाइन के हिसाब से मान्य नहीं होगा, बाकी मान्य करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है। उत्तीर्ण होने का वर्ष 2001, और जो कहना चाहिए BCA है कोपा है, यहाँ पर फॉर्म जरूर डालिए। अमान्य कर देता है तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फॉर्म डालने में क्या दिक्कत है भाई, कोई फीस तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। उत्तीर्ण होने का वर्ष 2021 में यहाँ पर लिखना चाह रहा था, 2001 लिखा गया। ठीक है। तो इसको थोड़ा से सही कर लीजिएगा, सही फॉर्म डालिएगा। ठीक है। ये 2021 है। आगे बढ़ते हैं। मान्यता प्राप्त संस्था से कहना चाहिए, तो मान्यता प्राप्त संस्था यहाँ पर लिख दिया हमने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है। माध्यम तो हिंदी, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। फिर आपका सहायक ग्रेड 3 के लीजिए खुल जाएगा, तो इसमें भी हाँ लिखकर आप जो है नेक्स्ट कीजिए। एंड यहाँ पर भी वही जो आपने DCA PGDCA किया हुआ है वो लिखिए। एंड यहाँ पर अपना जो यूनिवर्सिटी है वो लिख दीजिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर से जी, हमने यहाँ पर लिख दिया। अध्ययन का माध्यम जो है हिंदी, और उसके बाद नेक्स्ट। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर शिक्षक पद है, तो इसके लिए भी जो इंग्लिश वाला जो है वो माध्यम की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, नहीं लिखा, और यहाँ पर नेक्स्ट। ठीक है। ये हाँ में नहीं रहेगा ना, नहीं में। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आ जाएगा स्थायी पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, तो सभी डाल दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। एंड दोस्तों लास्ट में आएगा, मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता योग्यता रखती हूँ। ठीक है। हाँ लिखिएगा। दिनांक तो दिनांक आज का डालिएगा। ठीक है। हमने शायद डाला भी है, ये देख लीजिए 21 नवंबर 2024। स्थान तो जहां आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ये नहीं कोरबा नहीं, आप अपने गांव में इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, तो वो स्थान यहां पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहां पर सबमिट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। देख लीजिए 17/17 लिखा रहा है। ठीक है। ये चीज़ें ख्याल करना है। मूल बात वही है जो मैंने चीज़ें आपको बताई कि नाम के सामने श्री, श्रीमती, कुमारी ये सब मत डालिएगा। एंड सभी प्रविष्टि है ना वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में करना है, क्योंकि वैसा उस वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। फिर भी आपको कहीं पर कोई समस्या है, कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कीजिए। एक बार आप मतलब कंफर्म हो जाए, उसके बाद ही आप यहाँ पर क्या करें, सबमिट करें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।